अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज लेक्चर 3 है हमारा फिजिक्स का। चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ था हमने, टाइप्स ऑफ मोशन हम कर रहे थे। टाइप्स ऑफ मोशन में आज हम पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन। इसकी फर्स्ट टाइप थी हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को भी हमने डिस्कस कर लिया था और मजीद उसकी जो 3 टाइप्स थी वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेटरी मतलब रोटेट करना, किसी भी बॉडी का रोटेट होना, वो क्या होता है? रोटेटरी मोशन होता है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है? स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस अपने ही एक्सिस के गिर्द किसी भी बॉडी का मूव करना, स्पिनिंग करना, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस के गिर्द किसी भी जिस्म का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मूव करना, वो क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। ठीक है, इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि बॉडी मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस। रोटेटरी मोशन क्या होगा? बॉडी मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस, किसी भी बॉडी का अपने एक्सिस के गिर्द मूव करना क्या कहलाता है? रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन में एक वर्ड एक्सिस यूज किया गया। एक्सिस को मैं आपको डिफाइन करती हूँ। एक्सिस होता क्या है? एक्सिस हमारे पास एक ऐसी लाइन है, ठीक है, जो बॉडी को रोटेट करती है। इट इज अ लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स। ऐसी लाइन जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है, वो क्या कहलाता है? एक्सिस कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स में आपको कुछ बताती हूँ। टॉप, लट्टू जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक है, ये जैसे ही आप इस टॉप को घुमाते हो, आप अपने फिंगर का यूज करोगे, उस टॉप को आप यहां से पकड़कर इसे घुमाएंगे, ठीक है, इस तरफ घुमा लें, इस तरफ घुमा लें, किसी भी तरफ आप इसे घुमाएंगे, ये जो टॉप है ये घूमना शुरू कर देगा। अब जहां से हमने इसे घुमाया, यहां से पकड़ के घुमाया, ये क्या हो जाएगा? उसका एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, जिस जगह से हम उसे पकड़ के घुमा रहे हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एक्सिस हो जाएगा। अब टॉप को जैसे ही हमने घुमाया, उस टॉप की जो रोटेशन है वो मुसलसल मूव करता जाएगा, वो मुसलसल मोशन की हालत में होगा। तो उसकी जो मोशन होगी वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो कौन सी मोशन हो जाएगी? रोटेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि बॉडी मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस। रोटेटरी मोशन क्या है? कि बॉडी जो कि मूव करती है अपने एक्सिस के गिर्द। तो जो टॉप है हमारे पास, ये भी मूव कर रहा है किसके? अपने एक्सिस के गिर्द। आप मुसलसल देखेंगे जैसे जैसे हम टॉप को घुमाते हैं, ठीक है, वो जितने मिनट के लिए भी 30 सेकंड या 50 सेकंड के लिए जैसे ही वो मूव करता रहता है, तो उसकी ये वाली जो लाइन है ये आपको वाजिया नजर आएगी। इस लाइन के इर्द गिर्द जब वो मूव करता है, मूव करता रहेगा, तो इसकी मोशन क्या हो जाएगी हमारे पास? रोटेटरी मोशन। ये तो हो गई थी टॉप की एग्जांपल, ठीक है। टॉप में आपको एक्सिस समझ आ चुका है। अब आ जाते हैं फैन की तरफ। फैन की एग्जांपल हमारे पास क्या है? अब फैन आप देखेंगे, फैन जैसे ही चलता है, ठीक है, ये इसका रोड है, ये जो कि आपकी सीलिंग के साथ अटैच होता है, ये इसके विंग्स है। अब जैसे ही हम फैन को ऑन करेंगे, इस फैन ने अपने इस रोड के इर्द गिर्द ही मूव करना है। तो अब ये जो रोड है ये इसके पास क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या होगा? एक्सिस होगा, ठीक है, ये क्या होगा? एक्सिस होगा। फैन मूव कर रहा है, मोशन की हालत में है। जब हम उसे चला रहे हैं तो वो उसकी जो मोशन होगी वो अपने इस रोड के इर्द गिर्द ही होगी, वो किसी दूसरी जगह जाके मूव नहीं करेगा। वो जहां पे अटैच है, जहां पे वो कनेक्ट है रोड के साथ, उसने वहीं पर मूव करना है। तो इसकी मोशन भी क्या हो जाएगी हमारे पास? रोटेटरी मोशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कोई भी बॉडी जो कि अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। रोटेटरी मोशन में हमारे पास पहली एग्जांपल आ गई फैन, इसकी टॉप की, और सेकंड आ गई हमारे पास फैन की। अब सभी स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे बॉयज सुन रहे हैं, गर्ल्स में मैं भी इसमें महारत रखती हूँ, बॉयज सुन रहे हैं, बॉयज को पता होगा कि वो अपनी बुक को या बॉल को अपनी फिंगर के ऊपर घुमाते हैं, ठीक है, बॉल को, फुटबॉल, बुक, इन दो चीजों को अपने फिंगर पर घुमाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो जो फिंगर है, अब इस फिंगर की जो डायरेक्शन है वो सेम यही होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। जब वो घुमाएंगे तो बॉल रोटेट करती जाएगी, मुसलसल फुल स्पीड में रोटेट करेगी कि आपको उसके एक्सिस वाजिया हो रहा होगा।
ठीक है। अब ये तो नहीं है कि आपने बोल के जिस पॉइंट पे उसे रोटेट किया है वो वहां से हट कर कोई दूसरा पॉइंट आपके आगे आ जाए, ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट पे आप उसे रिवॉल्व कर रहे हो वो उसी के गिर्द घूमेगा। तो इसकी एग्जांपल भी क्या आ जाएगी, रोटेटरी मोशन। क्यों? क्योंकि ये भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। ये हमारे पास था रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या है कि किसी भी बॉडी का मूव करना अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक है। एक्सिस हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसी लाइन जिसमें बॉडी रोटेट कर रही हो। उसमें हमारे पास टॉप की एग्जांपल आ जाती है, फैन की आ जाती है और बॉल की एग्जांपल आ जाती है। अब बुक की तरफ आ जाएं, पेज नंबर 31 पर है हमारा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टडी द मोशन ऑफ अ टॉप। टॉप की मोशन के बारे में आप स्टडी करें, वो जो मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। इट इज स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस। जाहिर बात है जब टॉप को हम मूव करेंगे तो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा, ठीक है। अब उसकी जो एक्सिस, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो भी टॉप के साथ साथ घूम रहे होते हैं, वो सर्कुलर मोशन में होते हैं, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में फर्क क्या है। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। दोनों सेम है, दोनों मूव करते हैं, दोनों घूमते हैं, लेकिन वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है और वो उसे कोई दूसरी बॉडी घुमा रही होती है। सर्कुलर मोशन में कोई दूसरी बॉडी उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि एक फिगर आपको 2.9 शो की गई है जिसमें बताया गया रोटेटरी मोशन है। एक्सिस की डेफिनेशन बता दी गई है आपको, ठीक है। ये एक्सिस की डेफिनेशन है और इसके बाद आप देखोगे एक्सिस की रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन आ गई है, एक्सिस की आ गई, रोटेटरी मोशन की आ गई है। अब ये मेन आपके पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करने से। कैन यू पॉइंट आउट सम मोर डिफरेंसेस इन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। कि क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं सर्कुलर रोटेटरी मोशन में? यस, बता सकते हैं। आप लोग क्या करोगे कि आप सबसे पहले बताएंगे कि जो मोशन ऑफ अ व्हील है, व्हील और या इसका स्टीयरिंग व्हील है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं, ये अटैच है, इनको कोई दूसरी चीज घुमाने रही, ठीक है। इसका एक्सिस हमें वाजिया नजर आ रहा है, ये रोटेटरी मोशन है। जबकि जो अर्थ की जो मोशन है सूरज के गिर्द, वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द थोड़ी घूम रहा है, वो तो सन के गिर्द घूम रहा है, तो जिसकी वजह से क्या आ रहा है कि वो सर्कुलर मोशन में होगा। लेकिन अगर अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, ठीक है, जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं, वो क्या हो जाएगी, रोटेटरी मोशन हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये आपका एक टाइप थी हमारे पास रोटेटरी मोशन की, जिसमें आपने क्या करना है, पहले ये सेम आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, एक्सिस आ जाएगा, ठीक है, इसे हाईलाइट करके लिखना है, ये कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, अगर आ जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाता है 4 नंबर में, तो फिर आप ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप डिफरेंस भी बताएंगे रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में। एंड देन अगर आपके पास आ जाता है कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में फर्क लिखें, डिफरेंस लिखें, तब आप ये एग्जाम्पल्स के साथ उसका फर्क लिखेंगे, ठीक है। आपने साथ साथ इसे लर्न करना है, साथ साथ लर्न करेंगे तो आपको कामयाब होगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।